Hello student, welcome to Daksha E-Classroom. This is a revision lecture number 1 of aryl halide and phenols. इसमें हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन क्या किया गया क्वेश्चन 1 में. तो इसमें बोला गया कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट व्हेन मेटाक्रिजोल. ठीक है, मेटाक्रिजोल क्या होगा? तो क्रिजोल में हम लोग बोलते हैं CH3 ग्रुप होगा और एक OH ग्रुप होगा. क्रिजोल हम लोग बोलते हैं एक मान लीजिए OH ग्रुप हो गया और यहाँ पे CH3. दिस इज द मेटाक्रिजोल. अब मेटाक्रिजोल को बोला गया कि रिएक्टेड विथ प्रोपार्जिल ब्रोमाइड. प्रोपार्जिल ब्रोमाइड क्या है? तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2Br. ठीक है, CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3. तो K2CO3 बेसिकली अगर aqueous मीडियम आप लेते हो K2CO3 का तो ये फॉर्म करेगा KOH. KOH एक बेस है, तो KOH बेस इसमें क्या करेगा? इसको डीप्रोटोनेट करेगा. लाइक आप बना सकते हो फिनॉक्साइड फॉर्म. ठीक है, इस डीप्रोटोनेट कर देगा और ये फॉर्म कर लेगा लाइक दिस. इसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एट दिस प्रोपार्जिल ब्रोमाइड. ठीक है, this particular phenoxide is going to attack on this carbon and Br minus is going to replace from it. तो ये एक तरीके से ईथर का फॉर्मेशन कर देगा लाइक दिस. ओ CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे आ जाएगा CH3. लाइक दिस प्रोडक्ट वी विल गेट. तो अगर ऑप्शन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें मेंशन किया गया है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड. तो पहले भी मेंशन किया गया था एल्काइल हैलाइड के अंदर कि अगर हम लोग को SN1 रिएक्शन का ऑर्डर देखना है, रेट का ऑर्डर, तो इन दैट केस आप करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन जनरेट कर लो. तो 1 by 1 मैं कार्बोकैटायन जनरेट कर लेता हूं. जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो जो करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बनेगा इस केस में लाइक दिस, ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा. अब यहां पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसको प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट देखिए बी. तो बी के केस में क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बी के केस में हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3. देन यहाँ पे ग्रुप है पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो राइट कि ये जो है माइनस आई इफेक्ट लगाएगा. क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है. तो दिस इज गोइंग टू डीस्टेबलाइज कार्बोकैटायन रेदर इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज. तो डीस्टेबलाइजेशन विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द मिथॉक्सी ग्रुप. नाउ ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के अंदर क्या दिया हुआ है? आप स्ट्रक्चर से कार्बोकैटायन जनरेट करते जाओ. इससे आइडिया लगेगा कि किसका रेट फास्टर होगा. द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, then more the reactivity towards the SN1 reaction. Now in this case what we are going to observe, this is going to generate a positive carbocation. Now this carbocation will stabilize by resonance of benzene as well as the hyperconjugation of this CH3 group. Hyperconjugation as well as we can consider the inductive effect of this CH3 group. Next in option D अगर आप देखिए तो ऑप्शन डी के अंदर भी कुछ कहानी सिमिलर तरीके से है. ठीक है, यहाँ पे आपका जो ग्रुप प्रेजेंट है लाइक दिस वन पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है. डिफरेंस क्या है इस वाले केस में? इस केस में ये पैरा पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन. तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगेगा माइनस आई, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है. अब देखिए इस केस में आपको क्या कंसीडर करना है? द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1 रिएक्शन. नाउ डी, अब रिएक्टिव स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. डी को फॉलो करेगा सी और सी के बाद आ जाएगा आपका ए के बाद आ जाएगा बी. ये ऑर्डर जाएगा बिकॉज मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन रेजोनेंस, हियर माइनस आई इफेक्ट इज वर्किंग. So it is going to be the least stable carbocation. If it is going to be least stable, it is going to be least reactive towards the SN1 reaction. Clear है बात? फंडा है. नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3. तो इस केस में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेंशन किया गया कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल. अगर आप लोग पैरा हाइड्रोक्सी, दिस इज आवर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल. ठीक है, इसको अगर ड्रॉप किया जाए दिस इज आवर कंपाउंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल. क्लियर है बात? While upon the reaction with bromine in the presence of carbon tetrachloride, ब्रोमीन के साथ इन्होंने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है दैट इज CCl4. ब्रोमिनेशन अकर होगा, यही आइडिया लग रहा है कि ब्रोमिनेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस. अच्छा, इन्होंने पैरा दिया हुआ, पैरा हाइड्रोक्सी सही है. तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस ऑन विच पोजीशन? आप देखो तो यहाँ पे इस रिंग, ये तो रिंग एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड होगा बिकॉज ऑफ द माइनस एम इफेक्ट ऑफ दिस वन. ये रिंग स्लाइटली एक्टिवेटेड होगा ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट ऑफ दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप.
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस बेंजीन रिंग इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज गोइंग टू वर्क एज द प्लस m। ठीक है, तो प्लस m की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा द रिएक्टिविटी ऑफ दिस बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हायर देन दिस बेंजीन। तो यहाँ पे भी सिंपल सा हम लोग का जो प्रोडक्ट है इसके रिस्पेक्ट में चूंकि ऑलरेडी पैरा ऑक्यूपाइड है, बच जाता है हमारे सामने ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो पोजीशन पे आप ब्रोमीन को अटैच करा दो, जो प्रोडक्ट है वो आपको सामने दिख जाएगा क्लियरली। क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप एज इट रहेगा, यहाँ पे CO ग्रुप, और इस बेंजीन को मैं फिनाइल लिख देता हूँ सिंपली। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, और ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि द ऑप्शन C विल बी करेक्ट। क्लियर बात, C विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या मेंशन किया गया है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव फॉलोइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, रिजल्ट कुछ मेंशन किया है, इस रिजल्ट के बेसिस पे हम लोग को पता करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखिए 1 by 1 कंसीडर करते हैं कि जब डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया गया तो दिस इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। इन्फ्रेंस जो निकल के आया, द करेस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। अब ये क्या दिखा रहा है, देखिए अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक होता तो HCl के साथ रिएक्ट करता, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता, और चूंकि सॉल्ट है तो सॉल्ट एक्वस मीडियम में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, बट यहां पे दिखा रहा है कि दैट इज इनसॉल्युबल, दैट मींस यही आइडिया आ रहा है कि ये एसिडिक इन द नेचर होगा, कंपाउंड इज गोइंग टू बी एसिडिक। ठीक है, ये तो इन्फ्रेंस हुआ, और इस इन्फ्रेंस के बेसिस पे जो हम लोग जो है निकाल रहे हैं कि हाँ ठीक है, यहां से जो रिजल्ट हम लोग पता कर पा रहे हैं ये चीज। ठीक है, फाइनली हम लोग कंपाउंड में पहुंचेंगे। नेक्स्ट NaOH सॉल्यूशन दे हैव मेंशन, NaOH सॉल्यूशन के अंदर क्या बोला गया है कि दैट इज गोइंग टू बी एसिडिक, सॉरी दैट इज गोइंग टू बी सॉल्युबल, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बेसिक सॉल्यूशन। ये भी इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि सॉल्यूशन इज एसिडिक इन द नेचर, राइट। लास्ट केस देखो कि ब्रोमीन वाटर है, और ब्रोमीन वाटर को ये डीकलराइज कर रहे हैं। ठीक है, डीकलराइज हो रहा है, तो डीकलराइज कब होता है ब्रोमीन वाटर, या तो इसके अंदर अनसैचुरेशन होगा तब डीकलराइजेशन होगा, रेदर इसको लिखना था व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो दो कंपाउंड बेसिकली हमारा फिनॉल जो कि इस चैप्टर में मेंशन किया गया, और दूसरा है हमारा जो है एनिलीन। ये दोनों के दोनों जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ट्राइब्रोमो एनिलीन एंड ट्राइब्रोमोफिनॉल रिस्पेक्टिवली प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये आइडिया दे देता है कि करस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है वो कहीं ना कहीं एनिलीन हो सकता है या फिनॉल हो सकता है। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफर करता है जब हम लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं। अनसैचुरेशन में क्या होता है, हम लोग डबल बॉन्ड का टेस्ट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग फिनॉल और बेंजीन के लिए, फिनॉल और एनिलीन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे डीकलराइज लिखा है, दैट मीन्स ऑल्सो मीन्स ब्रोमीन का ब्राउन कलर, बी आर फॉर ब्रोमीन, बी आर फॉर ब्राउन कलर गेट डिसअपियर, दैट मीन्स द कंपाउंड ईदर गोइंग टू बी एनिलीन और फिनॉल। बट ऑलरेडी हम लोग यहाँ से इन्फ्रेंस ये निकाले हैं कि दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन द नेचर, दैट मीन्स कि this compound is not going to be aniline, rather it is going to be phenol, right? यहां से ये इन्फ्रेंस रिजल्ट निकल के आ सकता था, फिनॉल या एनिलीन में हो सकता था कोई, लेकिन चूंकि हम लोग बोल रहे हैं कि दिस कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनिलीन, इट इज गोइंग टू बी फिनॉल। ठीक है, इन्फ्रेंस रिजल्ट पे कैसे पहुंचना है ये आइडिया आपको आना चाहिए। तो फिनॉल के ऑप्शन देख सकते हैं कि कोई फिनॉल है क्या इसमें, यस, इन ऑप्शन बी दैट गिवन ऑप्शन इज फिनॉल ओनली, we can go with option B. Now moving to question number 5. ठीक है, in question number 5 they have mentioned which of the following compound react with ethyl magnesium bromide and also decolorize bromine water. ठीक है, देखो दो चीजें हैं, एक तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यानी ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दो तरीके का ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं या तो ये एडिशन करा सकता है, मीन्स अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो एडिशन होगा, या सब्स्टिट्यूशन जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, राइट, इफ ग्रिग्नाट रिएजेंट वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू वर्क एज द बेस। ये भी नहीं भूला जा सकता है कि R- एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब जब बेस होगा तो ये कैन रिएक्ट विथ, कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो, बेस की तरह भी बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, अगर बेस की तरफ बिहेव करता है, या तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, या तो उसके अंदर मैं बोलूंगा कि एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसको इजीली एब्स्ट्रैक्ट करके RH में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर पॉसिबिलिटीज अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द
corresponding Grignard reagent. That compound is going to react either या तो वो जो है डेरिवेटिव हो, एसिड डेरिवेटिव हो जाए, या कार्बोनिल कंपाउंड हो जाए, या कंपाउंड ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए सेकेंड जो है, इसीलिए इन्होंने सेकेंड इंटरफेरेंस भी दे रखा है। सेकेंड इंटरफेरेंस में क्या मेंशन किया हुआ है, ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अच्छा डीकलराइज ब्रोमीन वाटर में क्या हो सकता है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा या तो एनिलीन या फिनॉल हो सकता है, इसके अलावा अनसैचुरेशन हो सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। यही चीज है, यही इन्फरेंस निकल के आता है। अच्छा अब देखते हैं हम लोग वन बाई वन कंसीडर करें। ऑप्शन ये देखिए आपके सामने है, तो दिस कॉन्टेन एसिटिक ग्रुप, ठीक है, एस्टर ग्रुप, सॉरी एस्टर ग्रुप, फर्स्ट कंपाउंड कॉन्टेन एस्टर ग्रुप, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस वन, but चूंकि this does not contain unsaturation means carbon carbon double bond, it is not going to react with bromine and it is not going to decolorize bromine water, means option A is not going to be correct one. Second की बात करें B option की, तो in the case of B it is not going to react with a Grignard reagent, either it can act as a nucleophile or it can act as a base, but both possibilities is not there with a given compound in option B. Now in option C they have mentioned phenolic group, it is going to decolorize because we have mentioned either phenol should be there, that is going to decolorize, or it is going to decolorize means that is going to be phenolic compound only, as well as that they have mentioned this compound is going to react with Grignard reagent, and clearly we know that this phenol contain one acidic hydrogen, and because of this acidic hydrogen this compound is going to react with a Grignard reagent. This is going to act as an acid, this compound is going to act as the base, and because of this acid base reaction will take place. Now we can clearly mention that the correct option for this question number 5, that is going to be C, correct only. Now question number 6 की बात कर लेते हैं। 6 में क्या मेंशन किया गया है, which of the following compound will produce a precipitate with AgNO3, राइट। AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन AgCl का हो सकता है, AgBr का हो सकता है, AgI का हो सकता है, AgCl कर्डी वाइज प्रेसिपिटेट, लाइक कर्ड जिस तरीके से व्हाइट होता है वैसा प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। AgBr पेल येलो प्रेसिपिटेट एंड AgI इज गोइंग टू बी डार्क येलो प्रेसिपिटेट। बेसिकली देयर पोलराइजेशन, the nature of polarization is going to differ from Cl minus to Br minus, Br minus to I minus, and the intensity of the color is also going to increase. That is the one of the favorite changes when we move from the chloride to bromide then iodide. The color is going to be intensify as we moving down because polarization of the corresponding anion is also going to increase. Correct only. Now this is actually not question, but I am just discussing it. The part is that which of the following compound will produce a precipitate with AgNO3, means the compound which can easily gives Br minus, Cl minus or I minus in the solution, that can give easily a precipitate with the AgNO3. Now focus on the compound 1. यहाँ पे क्या है, easily देखो आप, बहुत सिंपल सा कहानी है यहाँ पे कि ये कंपाउंड, ठीक है, इस कंपाउंड की खासियत क्या है। अच्छा जब ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, when it is going to react with AgNO3, ठीक है, बात को समझना, the compound corresponding carbocation which is going to form is a tropylium ion, we call it as a tropylium ion. This tropylium ion is aromatic in nature. Now the aromatic compound is going to be highly stabilized due to cyclic conjugation. This is the compound is the aromatic because this is the system is cyclic, this system is planar having the 6 pi electron. Basically this compound is going to be highly stable. Correct only because of the aromatic, and it is going to, obviously it is going to form AgBr, and we are going to observe a pale yellow precipitate in that case. ठीक है, pale yellow purity we are going to observe in this case. कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वी आर नॉट गोइंग टू सी ऑप्शन बी एज वेल एज द ऑप्शन सी आर डी। तो सिमिलर कहानी इज देयर। इन अदर केसेस इट इज नॉट गोइंग टू इजीली रिमूव, or if it is going to remove it, then it is the corresponding they have mentioned which will produce precipitate with AgNO3. Clearly we can go with option A because the corresponding product we are going to observe is aromatic in the nature. Now question number 7 अगर आप देखिए, in question number 7 they have mentioned the major product of the following compound. ध्यान से देखा जाए तो कंपाउंड हमारा ये है प्यारा सा कंपाउंड, यहाँ पे CO ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड. Now we are treating with the HBr without peroxide.
विदाउट पेरोक्साइड दिस एडिशन विल टेक्स प्लेस अलोंग द डबल। कैसे एडिशन होगा? H प्लस अटैक करेगा, H प्लस वहां पे अटैक करेगा सच दैट कि स्टेबल कार्बोकैटायन को जनरेट किया जा सके। नाउ यहाँ पे माइनस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे जो फाइनल एडिशन है मैं उसी को दिखा देता हूँ कि एडिशन जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CO ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन, करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट विद द अल्कोहलिक KOH। What will be the role of alcoholic KOH? Means dehydrohalogenation will take place. How? Means hydrogen will remove from this one and halogen will remove from this one. Hydrogen will remove from this one and bromine will remove from this one. This is going to give this compound. Okay? Means this basically OH minus will help in this elimination. Cl minus group will leave. OH minus will help in abstraction of hydrogen and then Br minus leave. What we are going to observe, this double bond here and this. Now in this case what we can observe, this can easily undergo tautomerase, correct. If tautomerase will takes place, it is going to generate a compound which is phenol, which is going to generate the compound which is phenol. So phenol is going to form as a final product, means option C will be correct for question number 7. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें मेंशन किया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या है रिएक्शन देखिए आप ध्यान से, दिस इज OH एंड सल्फोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट एंड वी आर गोइंग फॉर ब्रोमिनेशन इन द एक्सेस अमाउंट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, ब्रोमीन वी आर गोइंग टू यूज इन द एक्सेस अमाउंट, करेक्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ये लगता है कि जो डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन इवन वी कॉल इट द रिवर्सिबल इन द नेचर, तो डीसल्फोनेशन अगर जो RDS स्टेप होगा उसमें डीसल्फोनेशन इजीली हो जाए इस केस में, बिकॉज SO3 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो हम लोग क्या देखते हैं, मैं डायरेक्ट उसके लिए जाऊंगा, आप एक बार जो है सोल्यूशन में देख लेना कि किस तरीके से रिएक्शन कराया हुआ है कि ब्रोमीन जब यहाँ पे जाकर अटैक हो रहा है तो वहां पे डीसल्फोनेशन इजीली हो जा रहा है। जैसे हम लोग बोलते थे कि दैट इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल इन द नेचर, तो हाइड्रोजन की जगह पे सल्फोनिक ग्रुप ही लीव कर जाएगा जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। जिसमें एक बार आइडिया दे दूंगा आपको कि जब आप एक इंटरमीडिएट ये फॉर्म करोगे लाइक दिस वन OH डबल वन ये यहाँ पे SO3H जाके जुड़ा, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ब्रोमीन जाकर जुड़ा, मान लीजिए ब्रोमीन को आपने यहाँ पे जोड़ा, तो दिस विल हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही चीज देखने को मिलेगा। तो जो डीसल्फोनेशन वो फास्टर रेट से हो जाएगा रेदर जो हाइड्रोजन का रिमूवल है। तो यही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इजीली डीसल्फोनेशन अकर हो जाता है, और जब डीसल्फोनेशन अकर हो जाएगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, हम लोग को पता है ये तो स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस ऑर्थो पोजीशन, वो तो ऑक्युपाइड नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजीशन एंड दिस is going to leave this benzene ring because this is the better living group, one of the better living group. Now question number 9 देखिए, ठीक है, तो final product will be like option C will be correct in that case. In the question number 9, the major product of the following reaction is, that is basically our CH3OH, इसको इन्होंने ट्रीट किया NaOH के साथ में। The NaOH is the strong base, it is going to abstract this proton, okay, it is going to abstract this proton and it will generate phenoxide ion like this one, oh my God. Now इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया CH3I के साथ like that, यहाँ से ये I माइनस इजिली लीव कर जाएगा और ये जनरेट कर देगा CH3 ग्रुप यहाँ पे और वो CH3 ग्रुप यहाँ like that. क्लियर बात, वो CH3 ग्रुप यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 10 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू, तो पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ज्यादा पीके वैल्यू होगा मींस एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल दो और उसका जस्ट रिवर्स ले लेना, तो पीके वैल्यू का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, ये रहा OH, देन OH NO2 at the para position, तो बेसिकली
minus M effect will work as well as the minus I effect. Next OH with NO2 at the meta position, ठीक है, at meta position only minus I effect will come, ठीक है. Next OH with methoxy group, ठीक है, OH with methoxy group. Now here what we are going to observe the plus M effect of this methoxy, plus M effect काम करेगा. अब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा, नाइट्रो माइनस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बी का. बी के बाद जो है जाएगा सी, सी के बाद ए के बाद डी. ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा. हमें चाहिए पीके का, जस्ट इट विल बी द रिवर्स ऑफ दिस एसिडिक स्ट्रेंथ. डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी. करेक्ट, ये ऑर्डर चला जाएगा. तो हमसे ऑप्शन में पूछा गया डी ए सी बी. डी ए सी बी मीन्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. क्लियर है बात. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. 11 में क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. देखा जाए क्वेश्चन को तो इसमें आपका OH ग्रुप है एक तरीके से जुड़ा हुआ. OH यहाँ पे CH3 ग्रुप, यहाँ पे एक तरीके से एसाइलेशन रिएक्शन अकर हो रहा है. C11O ये ग्रुप रखा है. तो AlCl3 का क्या रोल होगा, AlCl3 जाकर इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. और इसका हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर हो रहा है इस पर्टिकुलर रिंग. ठीक है, अब होगा क्या कि आप देखोगे इसमें कि यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, OH ही रखता हूँ, बिकॉज फाइनली हम लोग हाइड्रोलिसिस तो करेंगे. यहाँ पे CH3 को रखता हूँ. यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे करके. ठीक है, AlCl3 एज आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा. इसको शायद हम प्रोटोनेट करा सकते हैं, किसी एक को प्रोटोनेशन के लिए ले जा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पैरा पोजीशन पे जाएगा ग्रुप CO ग्रुप, और ये पूरा 1 2 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन 1 2 3, और इसमें हम लोग जो है एक OH ग्रुप ऐड कर देते हैं. ठीक है, यही चीज होगा. तो ये बना रहा है आपका 1 2 3 4 5 मेंबर. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा, कार्बोकैटायन को जनरेट करेगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट आप देखोगे यहाँ पे. ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आप देखोगे, सॉरी मैंने अपोजिट साइड बनाया नहीं. ठीक है, ठीक है, इसको अगर फाइनल प्रोडक्ट देखें हम लोग, OH यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, C11O 5 मेंबर रिंग. ठीक है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, आई थिंक 1 मिथाइल ग्रुप विल बी आल्सो देयर. ठीक है, तो यहाँ पे एक देख सकते हो एक मिथाइल ग्रुप और भी रहेगा यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन करेगा 1 डिग्री, वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट होगा. एक मिथाइल ग्रुप विल बी आल्सो देयर. यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा लाइक दिस. तो जो फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, वो रीअरेंज होकर 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है. तो फाइनली जो प्रोडक्ट आप देखोगे, ये देखोगे, तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है, साथ में 1 मिथाइल ग्रुप, बिकॉज कार्बन 1 2 3 तो रहेंगे, 1 2 3 कार्बन है. तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाले पार्ट को मैंने दिखा रहा. आप एक बार प्रैक्टिस करना तो वहां से आइडिया आ जाएगा. यानी कि अगर देखो आप, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी. क्वेश्चन नंबर 12 भी आसान है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला कि प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन. क्यूमीन कंपाउंड ये है हमारा. ठीक है, क्यूमीन, इसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया गया, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का फॉर्मेशन करता है. पहले भी ये डिस्कशन में आ गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. इसको जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे. एक तो फिनॉल बनता है, और साथ साथ में एसीटोन का फॉर्मेशन. फिनॉल के साथ एसीटोन का फॉर्मेशन होगा. तो ये साइड प्रोडक्ट में एसीटोन आता है, जो कि एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज किया जा सकता है अलॉन्ग विथ फिनॉल. इस वजह से मेथड माना जाता है कि इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन.
क्या किया गया, यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का यूज हुआ। यहाँ पे हम लोग को एक रेडिकल इनिशिएटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज एच म्यू। ये फॉर्म करेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इसको जब आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे, आपको मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे, इट इज गोइंग अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। आप एक बार उस रिएक्शन को भी देख लेना, मैकेनिज्म को देख लेना। इट इज गोइंग टू फॉर्म फिनॉल अलॉन्ग विद द एसिड। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कि द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म इन द, देख सकते हो 2019 मेंस में, और इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी अभी भी ये क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, एक तो फिनॉल हो गया, दूसरा एसीटोन, मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर बात, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें मेंशन क्या किया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन क्या है, तो इसको इन्होंने लिया हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे ये एक चीज है। अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है KOH के साथ में। ठीक है, aqueous KOH के साथ में। तो aqueous KOH के साथ में अगर ट्रीट किया जाएगा तो इन दैट केस ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे रहेगा, दूसरा ग्रुप ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा OH। ठीक है, ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा OH माइनस बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यहां से जो है ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, इन द एसिडिक मीडियम। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसके बाद इन्होंने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, H2SO4 के साथ हीट किया हुआ है। हीट करने पे क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ये प्रोटोनेट होगा और यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक मींस एक तरीके से इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिंग का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, रिंग का फॉर्म करते वक्त मैंने बोला था कि आप एक बार नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन, और यहाँ इसके पैरा पोजिशन पे होगा, यहाँ पे आप 5 मेंबर का रिंग फॉर्म कर लो लाइक दिस। और जो CO ग्रुप है ये यहाँ पे आ जाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 मेंशन ये किया गया द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, ये बेंजीन रिंग है, साथ में दिस डबल बॉन्ड है। इसको इन्होंने ब्रोमिनेशन कराया हुआ। तो ब्रोमिनेशन इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग होगा, हमें पता है, इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा। अब इसके बाद इसको इन्होंने जो है ट्रीट किया हुआ है ETOH के साथ में। अब ETOH में क्या होगा, तो बेसिकली ये जनरेट करेगा कार्बोकैटायन, जो कि होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के केस में क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू कार्बोकैटायन विच इज गोइंग टू फॉर्म हियर। तो यहाँ पे हम लोग वंस अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। यहाँ से ब्रोमीन कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा और ये जनरेट कर देगा OET और साथ में यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ये हम लोग प्रोडक्ट में फाइनली देखेंगे। करेक्ट, यानी कि अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। बिकॉज ये वाला जो ब्रोमीन होगा, इससे जो करस्पॉन्डिंग जनरेट होगा कार्बोकैटायन, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बट दिस कार्बोकैटायन इज गोइंग टू स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। और इस वजह से हम लोग क्या देखेंगे, इस वजह से देखेंगे कि यहाँ से ब्रोमीन मतलब रिप्लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ना कि ये वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फिनॉल इज ट्रीटेड विद CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिनॉल को अगर हम लोग ट्रीट करें, ठीक है, फिनॉल को अगर ट्रीट किया जाए CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये फॉर्म करेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, OH यहाँ पे और COOH यहाँ। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बाद इसके बाद इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड के, मींस लेटर ऑन हम लोग को, ये तो पहला स्टेज होगा, सेकेंड स्टेज में इसको हाइड्रोलिसिस करना होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना ये रिएक्शन का नेम क्या है। ठीक है, नेम ऑफ दिस रिएक्शन, ये बनाने जा रहा है सैलिसिलिक एसिड। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होगा, तो इन दैट सिनेरियो एस जो है यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एंड इट इज गोइंग टू जनरेट अ कंपाउंड विच इज वेल फेमस एस्पिरिन मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपका एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा, मैं उसको जो है ड्रॉ कर देता हूँ, COCH3,
और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटैक्ट रहेगा। तो एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एस्पिरिन कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है क्योंकि एसिटाइलेशन जो अकर हुआ है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट है इसी को हम लोग एस्पिरिन बोलते हैं। दिस एस्पिरिन जो हम लोग पेन किलर की तरह यूज करते हैं, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। मीन्स दैट केस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो इन दिस केस मेंशन किया गया कि फिनॉल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, दिस इज आवर फिनॉल। ठीक है, इस फिनॉल को रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में। तो फॉर्मेट क्या होगा ये, ठीक है, ध्यान से देखना आप, क्लोरोफॉर्मेट है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, दिस इज द कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस। ये ग्रुप जाएगा और यहाँ से Cl- को लीव करेगा बिकॉज Cl- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू दिस ऑक्सीजन। ये कंपाउंड फॉर्म कर लेगा लाइक दिस। आफ्टर लूजिंग H+, इट इज गोइंग टू फॉर्म दिस कंपाउंड दैट इज OC**OC. ठीक है, अब यहाँ इसको बोला गया कि फर्दर हम लोग ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन कराने में क्या होगा कि ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस पैरा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन बिकॉज दिस इज द प्लस एन ग्रुप दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके पैरा पोजीशन पे लाइक दिस ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा OC**OC लाइक दिस। ठीक है, तो बोला गया कि प्रोडक्ट ए, दिस प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो 17 में मेंशन किया गया है कि यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेप्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। ठीक है, कौन सा इसमें से नेसेसरी होगा, डाइक्लोरोमेथेन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल, एसिडिक सोल्यूशन ऑफ बीटा, न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं, एल्काइलिन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। ऐसा क्यों किया जाता है, अजोडाई टेस्ट में हम लोग बीटा नेप्थॉल यूज करते हैं टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेप्थॉल। तो इसमें एल्कालिन मीडियम का क्या रोल होगा, तो एल्कालिन मीडियम इसको डीप्रोटोनेट कर लेगा, यहां से इजीली H+ को लूज कर देगा और ये जनरेट करेगा ये Na। अब इसमें क्या है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज ये जनरेट करेगा। डेल नेगेटिव क्या सबसे ज्यादा ये अल्फा पोजीशन पे जनरेट करेगा, सबसे ज्यादा इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी एल्कालिन मीडियम के अंदर, सच दैट कि अगर मान लो फिनॉक्साइड, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं जब हम लोग अजोकॉप्लिंग रिएक्शन करा रहे हैं। तो ठीक है, तो अजोकॉप्लिंग रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इस बेंजीन रिंग का, इस रिंग का एक्टिवेटेड होना जरूरी है। तो आगे एक्टिवेटेड कैसे किया जा सकता है, तो एल्कालिन मीडियम मैंने यूज किया, इसने डीप्रोटोनेट कर दिया, ये फिनॉक्साइड टाइप का जनरेट किया कंपाउंड, जस्ट अज्यूम करो आप। तो इस केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस the electron density will going to increase at the benzene ring and the electrophilic substitution will take place easily. Means in that scenario option D will be correct. Now question number 18, देखो आप क्वेश्चन नंबर 18 में क्या मेंशन किया गया, क्वेश्चन नंबर 18 में तो यहाँ पे ग्रुप कुछ इस तरीके से आपका नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे इस तरीके से ब्रोमीन और CH3। ठीक है, इसको इन्होंने ट्रीट किया एक जो है कंपाउंड दैट इज ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड, फिनाइल सल्फाइड। फिनाइल सल्फाइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस Br- को SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिप्लेस कर देगा। ठीक है, सॉल्वेंट इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड दैट इज वंस अगेन इट इज नॉट गोइंग टू बी पोलर मींस प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है तो अगर देखो क्या होगा इसमें, हम लोग को पता है SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस। करेक्ट, ये तो बात पता होगी आपको, इन्वर्जन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। अगर इन्वर्जन होगा तो यहाँ पे देखोगे क्या प्रोडक्ट आप, ये NO2 तो ऐसे ही रहेगा, फ्लोरीन में भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से जुड़ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एट दिस कायरल सेंटर इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 के अंदर क्या दिया हुआ है, OH C2H5। तो देखो इसको बेस के साथ ट्रीट किया हुआ है O- C2H5, ये क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा पहली बार, तो ये बना लेगा फिनॉक्साइड आयन। ऐसा होगा क्यों, देखो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन दिस इथॉक्साइड आयन, इस वजह से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा।
अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो C2H5 इथाइल आयोडाइड, यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और आई माइनस को रिप्लेस कर देगा, तो ये फॉर्म कर लेगा OC2H5। ठीक है, इस कंपाउंड का आप कॉमन नेम बताना, फेनिटोल, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनिटोल, एनिसोल का बड़ा भाई। तो यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म करके आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 में क्या मेंशन किया, इन द रिएक्शन ऑफ पैराक्लोरोटोल्विन विद KNO2 इन द लिक्विड NH3 द मेजर प्रोडक्ट इज। ठीक है, अच्छा ये रहा पैराक्लोरो, ठीक है, टोल्विन में दिखा देता हूँ ऐसा, पैराक्लोरोटोल्विन, इसको आप KNO2 के साथ KNH2 के साथ ट्रीट करोगे। KNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जनरेट कर लेगा लाइक दिस कंपाउंड, डबल वन CH3। ठीक है, अब इसके बाद अमोनिया का अटैक हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या दे रहा है, पैराटोल्विन विथ लिक्विड अमोनिया, तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ क्लोरीन हट गया, बेसिकली यहाँ पे बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इन दैट केस जो अटैक होगा वो पैरा ऑर्थो पैरा पे नहीं होगा, ये मेटा पे प्रीफर करेगा। तो यानी कि आप देखोगे प्रोडक्ट के अंदर क्या कि फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आएगा लाइक दिस CH3 ग्रुप और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा, यानी कि आपको मिलेगा इसमें मेटाटोल्विडिन। ठीक है, मेटाटोल्विडिन मींस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें मेंशन किया गया कि फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है बेंजीन को, और इजीली जो ब्रोमीनियम आयन फॉर्म करता है सोल्यूशन के अंदर उसको स्टेबलाइज करता है पोलर सॉल्वेंट। इस वजह से जब हम लोग aqueous मीडियम लेंगे तो उसमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बन के आएगा, लेकिन अगर हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं लाइक कार्बन डाइसल्फाइड तो मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बन के आएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि ब्रोमिनेशन हम लोग कराएं इसमें OH और यहाँ पे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 को साथ ट्रीट किया जाए, क्या रोल रहता है सॉल्वेंट का, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीनियम आयन स्टेबल नहीं होता है, बिकॉज डिसोसिएशन जितना ज्यादा ब्रोमीनियम आयन होगा उतना ही अटैक होगा और यहाँ पे इजीली ये फॉर्म करेगा पैरा ब्रोमो, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन विल टेक्स प्लेस। बट यही मीडियम अगर चेंज किया जाए, मींस अगर देखा जाए इसमें ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 22 पैरेलली मेंशन किया गया है, तो ये बोला गया कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर में जो सॉल्वेंट है वो है हमारा वाटर। अब इसका रोल क्या होगा, वाटर का रोल क्या होगा, तो इस केस में वाटर के प्रेजेंस में ब्रोमीन का डिसोसिएशन इजीली हो जाएगा, Br प्लस और Br माइनस इजीली फॉर्म कर जाएगा, और आप देखोगे कि इसमें ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो OH Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22।